हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले मैं इसमें टॉपिक में एक सर्किट के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक कुंडली ये दिखाई गई, एक कुंडली ये दिखाई गई है। ये कुंडली एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रियोस्टेट इसलिए लगा कि ये धारा के बढ़ाने और घटाने के लिए रियोस्टेट लगाया है। ठीक है, तो जब कुंजी को हम प्रेस करेंगे तो बैटरी की हेल्प से क्या होगा कि यहाँ पे जो है इसमें सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगेगी। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि रियोस्टेट के थ्रू जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम रखी है। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट हमेशा ज़्यादा फ्लो होगी। तो जब ये करंट इस कुंडली से होकर के जाएगी तो इस कुंडली से जब ये प्रवाहित होने लगी तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगी। अब रियोस्टेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, करंट को कम या ज़्यादा करेंगे। जैसे ही करंट में परिवर्तन होगा तो जो इससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होगा, और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के सापेक्ष जो है इस कुंडली पे एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये जो घटना है ये घटना हमारी कहलाती है सेल्फ इंडक्शन की। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंजला ने ये बताया कि जब ये करंट इससे कुंडली होकर जाएगी, तो ये जो इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल के कारण भी क्या होगा, इससे जो ये ई है उसके कारण भी एक धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो प्रेरित धारा है ये मुख्य धारा के आगे बढ़ने का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब धारा घटती है यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। अब जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई तो करंट की वैल्यू घटेगी। जैसे मुख्य धारा की वैल्यू का मान कम कर, जैसे ही मुख्य धारा की वैल्यू को हम घटाते हैं तो ये प्रेरित धारा जो क्या है उसके घटने का विरोध नहीं करती बल्कि उसी की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, ये बताया हमारा किसने, लेंजलो ने। अब इसमें आ जाता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मान लीजिए कि अगर जो धारा फ्लो हो रही है, अगर धारा फ्लो होने के बाद मान लो कि अगर जो फ्लक्स है वो अगर एक टन से बद है तो फाई हो गया। अगर एन टन से बद फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है तो हो गया एन फाई। ठीक है, एन फाई हो गया। जब एन फाई हो गया तो ये हमारे पास ये है। ठीक है, जो एन फाई हो गया। अब मान लीजिए जो एन फाई जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, करंट के कारण, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ही आएगा। तो एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो एन फाई इज इक्वल टू कितना होगा, एल आई। यहाँ से एल की वैल्यू निकाल देंगे, एन फाई अपॉन आई। एल की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी। ठीक है, लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ को मान हो जाता है तो वो होता है इज इक्वल माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। एन को अंदर लेगा तो माइनस का डी एन फाई अपॉन डी टी। यहाँ से एन फाई की वैल्यू एल आई इसमें पुट करेंगे, यानी कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास जो है जो ईएमएफ का जो इक्वेशन वो हमारी कुछ इस प्रकार आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी। इसे है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, अगर बाय द वे कुंडली की डायमेंशन दिया हुआ है तो हम एल के अलग अलग मान और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एल के जो मान है हमारे पास एन फाई अपॉन आई है, और फ्लक्स का भी मान हमें पता है, फ्लक्स होता है एम एफ अपॉन रिलेक्टेंस, यानी कि एन आई अपॉन एस। तो ये रिलेक्टेंस को इससे डिनोट करते हैं, एम एफ होता है एन आई। अगर मैं यहाँ पे ये फ्लक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास एल का मान एन स्क्वायर अपॉन एस इंटू ये हेनरी ये आ जाएगा, यानी कि एक एल का मान ये भी होता है। रिलेक्टेंस का मान हमें पता होता है कि रिलेक्टेंस एस इज इक्वल टू होता है एल अपॉन म्यू ए। अगर एस का मान मैं क्या करूँ, इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो एल का एक मान और बन जाएगा। तो हमारे पास क्या एल अपॉन म्यू है, म्यू का मान होता है म्यू जीरो म्यू आर, तो एन स्क्वायर अपॉन एस की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो हमारे पास ये बना है म्यू इक्वल टू होता है ये, तो एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू जीरो म्यू आर ए अपॉन एल इंटू हेनरी। कभी कभी ये आ जाता है कि जो इंडक्टेंस होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कारक कौन कौन से होते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एरिया हो गया, लेंथ होगा, रिलेटिव परमेबिलिटी होगी, ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी होती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।